आपका शरीर हमेशा थका थका रहता है, कुछ कार्य करने का मन नहीं करता और स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आ गया है। जो हाथ पैर हैं, ये हाथ पैर भी दर्द करने लग गए। और जो खासकर जो ये हमारे घुटनों से नीचे का जो ये हिस्सा है पिंडली, तो इनके अंदर भी दर्द, हल्का हल्का सा दर्द हमेशा ही बना रहता है। तो और आप काफ़ी इलाज भी करवा चुके हैं कि लेकिन फिर भी कोई राहत नहीं है। तो मेरे के पेशेंट आए थे ऐसी ही समस्या लेके मेरे पास कि ऐसे समस्या है, थकान बनी रहती है, कुछ भी कार्य करने का मन नहीं करता, बस उदास बैठा रहता हूँ। कुछ यानी कि दिमाग में कोई ऐसे विचार आता ही नहीं कि भी कुछ मैं कर लूँ, दिमाग हमेशा सुन सा रहता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी दिनचर्या कैसी है। तो उन्होंने बताया कि मैं सुबह योगा भी करता हूँ, वे बिल्कुल ठीक वो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हुआ कि मैंने उनका बताया कि प्रमेह रोग है आपको, प्रमेह रोग के कारण ही ये जो समस्याएं जो होती है ना, इसी के कारण होती हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या क्या भोजन में लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि अब मैंने बिल्कुल अपना भोजन, बिल्कुल दिनचर्या भी, भोजन भी बिल्कुल ठीक कर लिया है। मैं बाहर का कोई चटपटा या ऐसी इस तरह का कोई भी आहार जो है मैं सेवन नहीं करता। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई पहले कुछ किया हो। तो उन्होंने बताया कि हाँ, पहले ये जो बर्गर वगैरह जो है यानी कि फास्ट फूड का जो सेवन उन्होंने काफ़ी किया इसका सेवन। तो इनसे क्या है कि उनकी जो पाचन क्रिया है वो पाचन क्रिया खराब हो गई थी। तो पाचन क्रिया जब हमारी खराब हो जाती है तो उसके जब हम जो आहार लेते हैं तो उस आहार का ठीक तरह से रस नहीं बन पाता, और रस ना बनने के कारण हमारे जो शरीर में जो है आम दोष की उत्पत्ति होती है। और क्या है कि हमारे शास्त्रों में प्रमेह रोग के विषय में 20 तरह के प्रमेह रोग बताए गए हैं, तो लेकिन क्या है कि आमज प्रमेह रोग के विषय में कम उल्लेख मिलता है। क्योंकि पहले क्या था कि पहले ये फास्ट फूड वगैरह तो थे नहीं, तो फास्ट फूड ना होने के कारण जो हमारा आहार जो है वो अच्छा होता था। और वैसे क्या है कि पहले जो है मेहनत के कार्य ज़्यादा होते थे, तो मेहनत के कार्य यदि हम करेंगे तो हमारी जो जठराग्नि है, जो पाचन क्रिया है, वो हमेशा वैसे ही दुरुस्त रहेगी। तो उसमें जो ये आम दोष की जो वो यानी कि लक्षण है वो पहले होते ही नहीं थे। क्योंकि मेहनत करेंगे तो हम जो भी खाएंगे उसका पाचन ठीक तरह से अपने आप ही होगा। तो इस कारण से क्या है कि जो आमज प्रमेह रोग है इसके विषय में हमारे शास्त्रों में कम उल्लेख आता है। तो जो मेरे पेशेंट थे उन्होंने बताया कि मैंने काफ़ी वैद्यों से इसके इलाज करवाया है, तो मैंने जो भी दवाई लेता हूँ तो कुछ दिन तक तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद समस्या वही एज इट इज बनी रहती है। तो उसके लक्षणों के आधार पर मैंने ये निर्णय लिया कि इसको आमज प्रमेह है, यानी कि इसकी पाचन क्रिया खराब हो गई है। पाचन क्रिया के कारण इसको आम बनता है, और आम के कारण जो है इसकी जो आगे की जो धातुएं हैं वो भी पुष्ट नहीं हो पाती, जिसके कारण इसका जो शुक्र है वो कमज़ोर हो गया है। और तब तक आम ठीक नहीं होगा, तब तक ये समस्या इसकी ठीक नहीं होगी। तो मैंने इसके लिए मैंने तो क्या है, शास्त्रों में हर चीज़ का समाधान है। तो शास्त्रों के अनुसार मैंने एक योग इनके लिए देखा कि वो मैं आपको आज पहले मैंने उनको उनके ऊपर आजमाने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और वो अब उसके लिए मैं दोबारा ये औषधियाँ बना रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस औषधि को भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो इसके लिए समय को व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि ये जो योगराज गूगल के अंदर जो 20 औषधियाँ आती हैं, तो वो 20 औषधियाँ का जो चूर्ण है वो, और त्रिफला और गूगल, ये यानी कि उसके घटक हैं ये योगराज के। और इनके साथ मैंने क्या किया कि ये रजत बसम, वंग बसम, उसके साथ में ये अबरक सतपुटी ली है मैंने ये, और रस सिंदूर, नाग बसम, और ये लो बसम, और उसके साथ में ये मंडूर बसम। तो ये क्या है कि जो मैंने ये योगराज का जो घटक है इसकी मात्रा ली मैंने 30 ग्राम की मात्रा। 30 ग्राम की मात्रा के साथ जो मैंने ये सारी जो आपको ये बशम दिखाई हैं, ये सारी बशम जो औषधियाँ हैं, ये मैंने ली
4-4 ग्राम की मात्रा में। लेकिन इसके साथ जो मैंने जो ये रजत बसम है, ये रजत बसम की मात्रा मैंने इसकी 5 ग्राम की मात्रा की है, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा पित्त दोष का भी वो प्रकोप था। तो पित्त दोष को शांत करने के लिए जो है इसको मैंने, वैसे भी वात वाहिनियों पे बहुत अच्छा कार्य करती है रजत बसम। तो और वैसे भी क्या है कि ऑल ओवर है, यदि आप इस योग के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में, इसकी यानी कि इसकी उपयोगिता के बारे में, इसके गुणों के बारे में आप खुद ही जान लेंगे कि भाई ये कितना गुणी है। और वैसे भी मैंने ये आजमाया हुआ योग है कि कोई भी वो मैंने इसलिए बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति बहुत से प्रमेह रोगी है और बहुत सा इलाज करवा चुका है, लेकिन फिर भी वो उसके बाद फिर वैसी स्थिति आ जाती है, तो उसको अपनी पाचन क्रिया देख लेनी चाहिए और आम दोष का कर लेना चाहिए कि भी आम बनता है या नहीं बनता है। यदि आम बनता है तो उसके लिए उसको फिर इस योग का एक बार सेवन करके आप देखिए। मैं 100% कह सकता हूं कि भी आपका समाधान जरूर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जैसे ये रजत बसम मैंने ले ली है, रजत बसम को इसके अंदर डालते हैं। ये रजत बसम के तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं पित्त दोष के लिए। तो वैसे भी क्या है कि एक आपको बता दूं कि जिनको हमेशा सर दर्द बना रहता है तो उनको रजत बसम का सेवन जरूर करना चाहिए। और इन सभी बसमों को मिला के हमें इनका मर्दन जरूर अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए, क्योंकि मर्दनम गुणवर्धनम, जितना ज़्यादा मर्दन करेंगे उतना ही इसकी गुणवत्ता जो है वो अच्छी रहेगी। यदि सारी चीज़ों को दिखाऊंगा तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी। तो लेकिन क्या है कि आप इन सभी बसमों को इसके अंदर मिला के अच्छी तरह से मर्दन करना है। इसका मर्दन करेंगे तो मर्दन के बाद यानी कि पहले एक बार और बता देता हूँ आपको, 30 ग्राम तो हमने ये इसका योगराज के जो घटक है उनका हमने ये चूर्ण लिया है, कपड़छाण चूर्ण। और उसके बाद ये रजत बसम ये मैंने 5 ग्राम ली है। वंग बसम यानी कि जितनी जो बसमें मैंने आपको बताई थी वो सभी बसमें मैंने 4-4 ग्राम ली हैं रजत बसम को छोड़ के। तो ये आप इस योग को तैयार कीजिए। इस योग को तैयार करेंगे आप तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये जरूर कार्य करेगा। चाहे ये आम दोष बनता है उस पर तो कार्य करेगा ही करेगा। इसको आप वैसे भी सेवन कर लेंगे तो जो शरीर के अंदर जो दर्द रह रहता है तो वो दर्द भी आपका खत्म हो जाएगा और आपकी जो शुक्र की जो क्वालिटी है वो शुक्र की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। वात नाड़ियाँ भी यदि कमजोर हो गई हैं तो वात नाड़ियों को भी ये बल देने वाला योग है। तो आप इसका निर्माण कीजिए और इसका लाभ लीजिए। आप सबके लिए शुभकामनाएं। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार जी।